दाउ हेस्ट मेड मी नोन। दोस्तों ये पोएम लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसे सॉन्ग नंबर 63 के नाम से भी जाना जाता है। ये पब्लिश हुई थी 1910 में इन द कलेक्शन ऑफ वेल नोन पोएम्स गीतांजलि। गीतांजलि के कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया था। इसको सॉन्ग नंबर 63 के नाम से तो जाना ही जाता है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इस पोएम को लिखा था तो उन्होंने इस पोएम के अंदर पोएट की लव, रिलेशन विद गॉड और री इनकारनेशन को बताया था। री इनकारनेशन का मतलब है वो भगवान, जो ऑप्टिमिज्म मानते हैं कि भगवान सब जगह है। पोएट का कहना था इस पोम में, इस सॉन्ग के द्वारा पोएट ये कहना चाहते थे कि भगवान सब जगह है और ये जो री इनकारनेशन की जो प्रोसेस है कि इंसान जगता है, मतलब पैदा होता है, अपनी ज़िंदगी लाइफ को बिताता है अच्छे से और फिर मर जाता है और फिर पुनः दूसरा जन्म लेता है, इसी के ऊपर इस सॉन्ग को लिखा गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय सभ्यता के बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, प्ले राइट थे और इन्होंने बहुत सी रचनाएं ऐसी की हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमारे देश का नेशनल एंथम भी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इनको बार्ड ऑफ द बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छे पोएट थे, साहित्यकार थे, म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में लिटरेचर गीतांजलि के लिए। तो चलिए बात करते हैं पोएम को। Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं, भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि जिनकी वजह से वो अनजान थे, जो लोग उनको नहीं जानते थे वो लोग आज उनको जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पोएट जो हैं अपनी जो उनको फेम मिला है उसके लिए वो भगवान को, गॉड को शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अपनी जो उनको इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है, उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से उन्हें ये उपाधियाँ मिली है, इन सब का वो शुक्रिया अदा भगवान को अदा कर रहे हैं। और इसमें कहते हैं कि दो हैस्ट गिवन मी सीट्स इन होम्स नॉट माई ओन। उन घरों में भी मुझे जगह मिली भगवान आपकी वजह से, जिन घरों में, जो घर मेरे नहीं हैं उन घरों में भी मुझे जाना जाता है। Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि वो लोग जो मुझसे कोसों दूर हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं और जो बिल्कुल मेरे लिए अजनबी हैं, मैं उनके लिए अजनबी था, आज वो सब मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं और अपने अपने घरों में वो मेरा नाम लेकर मुझे जानते हैं, मेरे साहित्य को पढ़ते हैं। I am uneasy at heart when I have to leave my accustomed shelter. I forgot that there abides the old in the new and there are also thou abidest। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं बहुत अनईज़ी फील करता हूँ, अच्छा फील नहीं करता हूँ जब मुझे ये सोचना पड़ता है कि मुझे अपने इस एकस्टम्ड शेल्टर को, जिसका मैं आदी हूँ, एकस्टम्ड का मतलब होता है जिसके लिए आप रोज़ यूजुअल आदी होना, शेल्टर मतलब जो हमारा शरीर है, हम इसके एकस्टम्ड शेल्टर हैं, मतलब हमें इसमें रहने की आदत है। और आई फॉरगॉट दैट देयर अबाइड्स द ओल्ड इन द न्यू एंड दैट देयर ऑल्सो दाउ अबाइडेस्ट। तो कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे ये शरीर एक दिन छोड़कर जाना है और एक नई रूह में मुझे जाना होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सब एक जीवन की प्रक्रिया है, ये तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक हम पुराने को नहीं छोड़ते तब तक हमें कुछ नया नहीं मिल पाता है। तो जो जीवन की ये प्रक्रिया ही, जो प्रोसेस है, इसको पोएट मानने को तैयार हैं। थ्रू बर्थ एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड और इन अदर्स, wherever thou leadest me, it is thou the same, the one companion of my endless life। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि थ्रू बर्थ एंड डेथ मतलब जीवन और मरण के साथ इस संसार में जो बाकी चीज़ें हैं, जो मुझे आपके द्वारा दी गई इन जो अदृश्य शक्ति है वो मुझे लीड करेगी, वो मुझे ज़िंदगी में आगे जीना सिखाएगी, मेरे फेम को और बढ़ाएगी, मुझे लीड करेगी। इट इज़ दो द सेम, द वन कंपेनियन ऑफ माई एंडलेस लाइफ। और वही मेरा कंपेनियन होंगे मेरे लाइफ के, कि मैं अपनी इस एंडलेस लाइफ को, जिसका कोई अंत नहीं है, और वो मरण को भी जीवन के अंदर ही काउंट करते हैं। वो कहते हैं कि मरता कोई नहीं है, सिर्फ एक आत्मा चेंज होती है, लाइफ साइकिल चेंज होता है, हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो उसको अपना कंपेनियन मानकर चल रहे हैं। वो कहते हैं भगवान की ये भगवान की दी हुई प्रोसेस है जिसे हमें करना ही होगा। Whoever linkest my heart with bonds of joy to the unfamiliar।
तो कहते हैं कि ये जो लिंक है इस शक्ति का, वो मेरे दिल से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, और ये जो बॉन्ड है मेरे और मेरे भगवान का, उसे जोड़कर, उस लिंक को जोड़कर मुझे जॉय मिलता है, मुझे खुशी होती है कि भगवान मुझसे इतने कनेक्ट हैं। जो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था वो मैं भगवान के द्वारा सब कुछ कर पाया, और जो अनजान लोग थे वो मुझे जान पाए। When one knows thee, then alien there is none, then no door is shut. Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि when one knows thee, then alien, वो उस पावर को कहते हैं कि मैं तो इसको जानता हूँ लेकिन ये किसी और के लिए एलियन के रूप में ना रहे। एलियन मतलब यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ जिसको, जो अनजान होती है, जो अनदेखी होती है, और वो कहते हैं कि फ्यूचर में भी उनके लिए कोई ऐसा दरवाज़ा ना हो जो उनके लिए बंद हो, और इसीलिए वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। ग्रांट माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज़ द ब्लिस ऑफ द टच, मतलब कि जो उनकी भक्ति है, जो वो अपने गॉड को जानते हैं, उस टच का वो जो ब्लिस उनको खुशी मिलती है वो कभी उनसे खोए ना, उसे वो कभी लूज़ ना करें। ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी, क्योंकि वो इस चीज़ से खुश हैं कि भगवान उनको इतने लोगों में भी, इतने सभी भीड़ में, पूरी भीड़ में वो उनको देख लेते हैं भगवान, और उन पर अपनी कृपा रखते हैं, ताकि और जो लाइफ में भी, आगे फ्यूचर में भी वो प्रे करते हैं, पोएट भगवान से ये प्रे करते हैं कि मेरी इसी तरीके से वो साथ दें और मैं हमेशा ऐसे ही प्रॉस्पर रहूं अपनी ज़िंदगी में, और जो उनका लाइफ साइकिल है वो अच्छे से चले। तो दोस्तों ये थी पोएम दाउ हेस्ट मेड मी नोन, जिसे सॉन्ग नंबर 63 के नाम से भी जाना जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।